Janvi and welcome to Study C। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक 2 है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कैसे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए इंडिया में और कैसे इन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट्स की प्रैक्टिस सबसे पहले साउथ अफ्रीका में करी थी, क्यों करी थी, कैसे लोगों को इन्होंने यूनाइट करने में यानी एकजुट करने में अपना रोल प्ले किया, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये सत्याग्रह का जो आइडिया था, सत्याग्रह प्रोटेस्ट, सत्याग्रह मूवमेंट्स चलाने का जो आइडिया था, ये किसने दिया? महात्मा गांधी ने। डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स, सत्याग्रह दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सत्य यानी सच, ट्रुथ, आग्रह यानी होल्डिंग फर्मली, किसी चीज को पकड़ के चलना, यानी सच को लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इनके जितने भी प्रोटेस्ट थे वो ट्रुथ को लेकर के थे, ये सच की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, अब सत्याग्रह के सिद्धांत क्या थे, सत्याग्रह के क्या प्रिंसिपल्स थे, किस चीज पर बेस्ड था हमारा सत्याग्रह मूवमेंट? नॉन वायलेंस, सबसे पहले अहिंसा, हम लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, हम लोगों ने फिजिकल फोर्स नहीं लगाया, मारपीट नहीं करी, लोगों की जान नहीं ली, हमने बस साइलेंटली प्रोटेस्ट किया, अहिंसा के रास्ते पे हम चले, हमने मारपीट नहीं करी, हमने शांति से बैठ के प्रोटेस्ट किया बिना किसी की जान लिए। ट्रुथ एज अ वेपन, सत्याग्रह में ट्रुथ को यानी सच को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सच को एक वेपन के तौर पे, एक हथियार के तौर पे यूज करेंगे। हम ब्रिटिशर्स को आईना दिखाएंगे, हम उन्हें दिखाएंगे कि सच क्या है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें बताएंगे कि उन्होंने क्या गलत किया है। कन्वर्जन नॉट कोवर्जन, कोवर्जन मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना, और कन्वर्जन यानी परिवर्तन लाना। सत्याग्रह का एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल ये भी था कि हम लोग कन्वर्जन लाएं, ब्रिटिशर्स का जो हार्ट है उसमें कन्वर्जन लाएं, हम उनका हृदय परिवर्तन करें, ना कि उनकी जान लें। हम उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें, हम उनकी जान ना लें, लेकिन हम उनका हृदय परिवर्तन करवा दें, हम उन्हें गिल्टी फील करवाएं, जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ गलत किया उसको लेके हम उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था, वो भी पीसफुली प्रोटेस्ट करके। पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुली यानी शांति से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपना मूवमेंट चलाया, कोई मारपीट नहीं करी, और यही सारे आइडियल्स थे, यानी यही सारे वो प्रिंसिपल्स थे जो हमने सत्याग्रह में फॉलो किए। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915 where he successfully used सत्याग्रह अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर काम करते थे। अब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस इंडिया लौटे इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 में वो वापस से इंडिया आते हैं। अब वापस इंडिया आके गांधी जी ने क्या क्या सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करवाए। तो क्या उन्होंने इंडिया में ही सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट करवाए थे? नहीं, उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट्स, सत्याग्रह प्रोटेस्ट ये सब स्टार्ट करवाए थे साउथ अफ्रीका में। किस चीज के अगेंस्ट में? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, यानी साउथ अफ्रीका में रेस, हमारे रंग को लेके, हमारे नहीं मतलब साउथ अफ्रीका में रंग को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। व्हाइट पीपल को यानी जो गोरे लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन सबको सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, सारे अधिकार मिले हुए थे, उन्हें सारी सुख सुविधा, सारे एडवांटेजेस और एक लैविश लाइफस्टाइल जीने का मौका मिला। बट जो वहां पे ब्लैक पीपल थे, जिन लोगों का रंग काला था, अब जस्ट बिकॉज उनका कलर डार्क है, क्योंकि उनके स्किन टोन डार्क है, इस वजह से उन लोगों को एक तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें गंदा समझा जाता था, अनहाइजीनिक समझा जाता था, उन लोगों को एक तरह से कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे। जैसे इंडिया में इंडियंस को ऑप्रेस किया गया, उससे भी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन वहां पे साउथ अफ्रीकन की कर दी गई, सिर्फ उनके स्किन कलर के बेसिस पे। वहां पे महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह प्रोटेस्ट करवाया और सक्सेसफुली भी उन्होंने अपनी जीत भी हासिल करी, यानी कि वो सक्सेसफुल भी हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट करवाए, उन्हें सक्सेस भी मिली। गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया टू यूनाइट पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल।
तो गांधी जी ने इसी सत्याग्रह को आधार बना के, यानी इसी सत्याग्रह के बेसिस पे इंडिया में भी प्रोटेस्ट करवाना स्टार्ट करा। उन्होंने एक तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने ये डिसाइड करके रख लिया कि मैं यहाँ पे इंडियंस को जोड़ूंगा। अब उस वक्त क्या था, इंडियंस भी काफी ज्यादा बटे हुए थे। इंडियंस में भी एक तरह से यूनिटी वाली फीलिंग नहीं थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स की साइड लिया करते थे। रिच लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके पास खूब पैसा था, तो इसलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था अमीर लोगों को कि आजादी मिले ना मिले, उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर जो गरीब लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता था, उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे, इसलिए उन्हें आजादी चाहिए थी। लेकिन इन्हीं सब लोगों को, अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करवाने की कोशिश महात्मा गांधी ने करी। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स इन इंडिया। अब सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट्स कैसे, कहाँ पे स्टार्ट करवाए गए इंडिया में, किस किस जगह पे स्टार्ट करवाए गए। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार। अब गांधी जी तो 1915 में ही आ गए थे इंडिया में, तो गांधी जी के भी एक एडवाइजर थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी एडवाइस पे गांधी जी ने पहले क्या किया था, पूरे इंडिया का टूर किया। इंडिया के अलग अलग रीजन में जा करके उन्होंने प्रॉब्लम्स को देखा कि लोग कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें कैसे ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको कैसी लाइफस्टाइल जीनी पड़ रही है, ये सब गांधी जी ने नोटिस किया। और उसके बाद जाके उन्होंने एक साल के टूर के बाद 1917 में बिहार में सत्याग्रह सबसे पहला लॉन्च किया। सबसे पहला सत्याग्रह था उनका चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके पीछे की कहानी क्या थी। इंडिगो प्लांटर्स फोर्स्ड पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो यानी नील, जो कपड़ों पे लगती है नील, उन्हें थोड़ा ब्लूइश कलर देने के लिए, तो उसे इंडिगो कहा जाता है। और जहां भी इंडिगो की खेती की जाती है वहां की जमीन कुछ समय के लिए बंजर हो जाती है, उस जमीन पे कुछ भी नहीं उगाया जाता, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। तो इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जिनके अंडर में काफी सारे इंडिगो फील्ड्स आया करती थी, वहां पे इंडिगो प्लांटर्स जबरदस्ती किसानों को फोर्स किया करते थे कि वो सिर्फ इंडिगो ही उगाएं। पीजेंट्स को यानी किसानों को अपनी मर्जी से कोई भी फसल उगाने की आजादी नहीं थी। उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो नील की खेती करें, और नील की खेती वो कर भी लेते थे, पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत कम दाम पे उनसे इंडिगो खरीद करके अपने देश ले जाया करते थे। और वहां पे ले जा करके जो क्लोथ वगैरह बनते हैं उनमें उस नील का यूज करके, कपड़ों में उस नील का यूज करके, तब वो ही कपड़े ला करके इंडिया में बेच दिया करते थे, वो भी हाई कॉस्ट पे। तो एक तरह से पीजेंट्स को नुकसान हो रहा था, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। एक तो उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे हैं, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बहुत लो कॉस्ट पे ब्रिटिशर्स खरीद ले रहे हैं, उन किसानों के पास उतना पैसा आ नहीं रहा है, ऊपर से हाई टैक्स और लगा दिए हैं, वो टैक्स तक पे नहीं कर पा रहे हैं, यानी हर जगह से किसान फंसे हुए थे। तो यहाँ पे जो इंडिगो की खेती कर रहे थे, ये जो किसान थे, उन्हें अपना राइट चाहिए था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी अपने फील्ड पे ग्रो कर सके, कुछ भी अपनी मर्जी से, यानी कोई भी फसल उगा सके, उस चीज का अधिकार इन लोगों को चाहिए था। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया और इन्हें यहाँ पे सक्सेस भी मिली, यानी यहाँ पे ये सफल भी हुए, इन्हें राइट मिल गए। अब जो इंडिगो पीजेंट्स थे, इंडिगो जो नील की खेती किया करते थे, किसान जो थे, उन लोगों को एक तरह से राइट मिल गया, अधिकार मिल गया कि आपकी मर्जी है, आपको जो उगाना है, जो फसल उगानी है अपनी जमीन पे, वो आप उगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं। देन खेड़ा सत्याग्रह हमें देखने को मिला 1917 में ही गुजरात में। फार्मर्स डिमांडेड रिमिशन ऑफ टैक्सेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। हमने देखा था यहाँ पे क्रॉप फेलियर भी हुआ इंडिया में काफी बार, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज होने लगी, खाने की कमी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खेड़ा में जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, अब क्योंकि किसान ही फसल उगाते हैं, उनके पास अब फसल उग ही नहीं रही है, फसल खराब हो जा रही है, तो उनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं होगा, और अगर कुछ बेचने के लिए नहीं हुआ तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा।
इस वजह से वो चाहते थे कि हमारे पास पैसा तो आ नहीं रहा है, ऊपर से हम पे हाई टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, तो इन टैक्सेस को कम किया जाए, हमारी सिचुएशन को भी समझा जाए। इसलिए फार्मर्स ने डिमांड रखी कि टैक्सेस को कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए कुछ समय के लिए, क्योंकि इन्हें क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ा था। और इन्हीं के फेवर में रिजल्ट भी निकला, यानी कि टैक्सेस हटा दिए गए थे कुछ समय तक के लिए, यानी कम कर दिए गए थे कुछ समय के लिए, और थोड़े बहुत इन्हें भी राइट दिए गए कि हाँ, आपके जितने भी पुराने टैक्सेस हैं, जितने भी लोग अभी कर्ज में हैं, वो सब एक तरह से माफ कर दिया गया था। वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सत्याग्रह करवाया गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे। हमने यूरोप में भी देखा था, जब जब लोगों ने प्रोटेस्ट करा है तो किंग को यानी राजा को झुकना ही पड़ा है। तो यहाँ भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ब्रिटिशर्स को भी यहाँ पे झुकना पड़ा, इनकी भी डिमांड पूरी करनी पड़ी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, ये भी गुजरात में हुई 1918। कॉटन मिल वर्कर्स डिमांडेड बेटर वेजेस। कॉटन मिल वर्कर्स यानी कॉटन मिल में काम करने वाले लोग, जहाँ पे कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन लोगों को बहुत कम सैलरी मिलती थी, बहुत कम वेजेस मिलते थे, और इसी वजह से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम चाहते हैं हमारी भी वेजेस, हमारी भी सैलरी बढ़ाई जाए। तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और एक तरह से नॉन वायलेंट तरीके से यानी अहिंसा के रास्ते पे चल करके इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और यहाँ पे हमें देखने को मिला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी एक सत्याग्रह ही था, और यहाँ भी इन लोगों को सक्सेस मिली, यानी कि गांधी जी ने स्टार्टिंग में ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी गई, यहाँ पे टैक्सेस खत्म करने की बात की गई, और यहाँ पे बेटर सैलरी की डिमांड रखी गई। आई होप ये सब आपको समझ में आया टॉपिक 2 के बारे में, कि आपको ये समझ में आया कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, ये किन 2 टर्म से मिलकर बना है, सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत क्या है, किस चीज पर वो बेस्ड है, और महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, पर अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करें, और हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।